नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कई कमियां उजागर होने और करोड़ों की स्टैंप चोरी के संबंध में जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में शासन ने उप निबंधक ऋषिकेश को निलंबित करते हुए मुख्यालय अटैच कर दिया है। पिछले महीने आम जनता को रजिस्ट्रार कार्यालय में आ रही समस्याओं और शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर जिला प्रशासन द्वारा उप निबंधक को निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्तुति शासन को प्रेषित की गई थी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर शासन ने उप निबंधक को निलंबित करते हुए मुख्यालय से संबद्ध करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही जिला प्रशासन के इस एक्शन को राजस्व हितों से खिलवाड़, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत देखा जा रहा है। आईपीएस प्रमेंद्र डोभाल ने आज एसएसपी देहरादून का पदभार ग्रहण किया। एसएसपी ने पहले दिन अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और यातायात सुधार की दिशा में ठोस प्रयास करने की बात कही। साथ ही पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखते हुए कार्यक्षमता को बढ़ाने की भी बात कही। हाल ही के दिनों में शहर में अपराध की घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बनी चिंता की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन रणनीतिक बदलाव की तैयारी में है। हरिद्वार से ट्रांसफर होकर देहरादून पहुंचे प्रमेंद्र डोभाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि देहरादून उनके लिए नया नहीं है, वो यहाँ की चुनौतियों से परिचित हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन लंबे समय से शहर की प्रमुख चुनौतियां रही हैं। इन तीनों क्षेत्रों को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पुलिस की कार्यक्षमता को और मजबूत किया जाएगा, फोर्स का मनोबल ऊंचा रखा जाएगा। डोभाल ने माना कि वर्तमान समय में लोगों के मन में जो फियर फैक्टर और असुरक्षा की भावना बनी है, उसे दूर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रभावी गश्त, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने आज शनिवार को पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस ने 16 फरवरी को राजभवन घेराव की चेतावनी भी दी है। शनिवार को देहरादून में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस बल ने कांग्रेस जनों को सुभाष रोड के बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बैरिकेडिंग पार करके दूसरी ओर चले गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें दूसरे बैरिकेडिंग पर भी रोक दिया। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में संगठन और सरकार के मध्य बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की उपलब्धियों के लिए धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई। इस बैठक में 27 के चुनावों में जीत को लेकर रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि आज नड्डा के समक्ष संगठन के कार्यक्रमों और सरकार के कामों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिनमें उनके द्वारा प्रदेश संगठन और सरकार की पीठ थपथपाते हुए सभी से 27 के चुनावों को लेकर कमर कसने का आह्वान किया गया। इस दौरान उनके द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे पार्टी को एकजुटता से काम करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पहले से भी बड़ी जीत हासिल करनी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर सैनिक कल्याण निदेशालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश ने अपने 40 वीर जवानों को खोया था, जिनकी पीड़ा आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में जीवित है। उन्होंने कहा कि देश अपने वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें पुस्तक और कार्तिक स्वामी का स्मृति चिन्ह भेंट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन मजबूती, चुनावी तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न शाखाओं में डिग्री प्राप्त करने वाले 1001 छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दीक्षांत केवल एक शैक्षणिक पड़ाव नहीं
बल्कि जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। डिग्री के साथ मानव निर्माण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। उन्होंने कहा, अमृतकाल के अगले 25 वर्ष विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक वर्ष होंगे, जिनमें आज की युवा साक्षी ही नहीं करता धरता भी बनेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन करते हुए सभी डिग्री प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय ने शिक्षा, चिकित्सा और जनसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के साथ सूर्य देव भूमि चैलेंज का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत हेलांग से उगर्म और रुद्रनाथ मंडल होते हुए उखीमठ तक कुल 51 किलोमीटर ट्रेल का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा दिए जाने हेतु औली में विश्व प्रसिद्ध नेशनल हिम क्रीडा स्काइकिंग विंटर कार्निवाल 2026 का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 16 फरवरी 2026 तक चलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब विंटर कार्निवाल का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन की सफलता के पश्चात पर्यटन विभाग के द्वारा जनपद चमोली में नीति घाटी में 31 मई 2026 को नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में राज्य आंदोलनकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव एवं मांगे प्रस्तुत की। विशेष रूप से शपथ पत्र के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। जिलाधिकारी ने कहा, आप हमारे राज्य के निर्मातागण हैं, आपकी समस्याओं का निस्तारण करना शासन प्रशासन का परम दायित्व है। जिलाधिकारी ने समिति के गठन के संबंध में कहा कि आप सभी संगठन आपसी समन्वय एवं सर्वसम्मति से समिति के सदस्यों के नाम प्रस्तावित कर प्रेषित करें। प्राप्त नामों पर नियम अनुसार विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं एवं योगदान का सम्मान करता है तथा विषय के समाधान हेतु संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा। राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और अधिकारियों को उच्च स्तरीय आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शनिवार को देहरादून से लेकर हरिद्वार तक विभिन्न राज्य के गेस्ट हाउसों का व्यापक निरीक्षण किया। यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर परखने और उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप ढालने की ठोस पहल के रूप में सामने आया। सचिव ने गेस्ट हाउसों की संरचना, स्वच्छता, सुरक्षा, फर्नीचर, विद्युत एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य की छवि इन अतिथि गृहों से भी जुड़ी होती है, इसलिए यहाँ ठहरने वाले अतिथियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलना आवश्यक है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।